हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी। और आज हम आपके लाए हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस वीडियो में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े हुए नोट्स यानी कि उसके कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे, उसकी पृष्ठभूमि पर बात करेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए सारे प्रश्न हम इस वीडियो के अंदर कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इसकी पृष्ठभूमि क्या आती है कि वर्ष 1929 में लाहौर में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है और जो वहाँ की बैठक होती है, कांग्रेस के व्यक्तियों की जो कार्यकारिणी बैठक होती है, उनकी सहमति से सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है शुरू कर दिया जाता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस की कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में इसका जो नेतृत्व है वो महात्मा गांधी को सौंप दिया जाता है। तो देखिए, जो शुरू किया जाता है 1929 में, लेकिन महात्मा गांधी की एंट्री कब होती है? 1930 में, जो साबरमती आश्रम में कांग्रेस की जो है बैठक होती है उसमें। तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था। दांडी नमक यात्रा, आपको पता होगा, वर्ल्ड फेमस है ये। तो उस समय क्या होता है कि उन्होंने साबरमती आश्रम यानी कि अहमदाबाद, गुजरात से कुछ चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया और 24 दिनों की लंबी यात्रा करने के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून बनाने का भंग किया। देखिए, उस समय पे क्या था कि गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया था कि जितना भी जो है उसके अंदर इंडिया के अंदर कानून बनाया जाएगा, कानून नहीं सॉरी नमक बनाया जाएगा, वो सारे किसके अंडर में रहेगा? आपका दांडी के अंतर्गत रहेगा। तो गवर्नमेंट बनाएगी उसको नमक को, तो जो है उसको तोड़ करके दांडी स्थान पर तोड़ करके जो है कानून को भंग किया था महात्मा गांधी जी ने। इस प्रकार उन्होंने नमक कानून को तोड़ा और औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले की महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो ध्यान रखना, दांडी मार्च थी। और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की थी। मतलब उन्होंने इसकी तुलना, देखिए एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने की थी गांधी जी के जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस जाने की यात्रा के वाला जो अभियान था उससे की थी। एक अंग्रेजी समाचार संवाददाता जो ब्रेल्सफोर्ड ने इसकी खिल्ली उड़ाई और क्या कहा था कि क्या सम्राट को एक केतली पानी उबालने से हराया जा सकता है? मतलब कि क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है? तो इसके उत्तर में जो स्टेटमेंट समाचार पत्र ने कहा था कि गांधी महोदय समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेट नहीं मिल जाता। ठीक है। अब देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में तंजौर तट पर गांधी जी ने राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगौड़ आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदरायण नामक की यात्रा की। तो देखिए, इसका प्रभाव पूरे स्टेट में, पूरे इंडिया में दिखाई देने लगा। तमिलनाडु में जो है वहाँ के गांधीवादी नेता जैसे सी राजगोपालाचारी, वो भी एक यात्रा शुरुआत कर देते हैं। और 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी अपने नमक सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुंचे और उन्होंने दांडी आए सभी विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। मतलब कि वो ये कहना चाहते थे कि मैं आप सभी लोगों की सहानुभूति चाहता हूँ कि जो एक तरफ शक्ति है, ब्रिटिश शक्ति है, और एक तरफ जो है हम इसमें लड़ रहे हैं, तो इसमें हमको आपकी सहानुभूति यानी कि साथ चाहिए। अब देखिए, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी ने 5 जुलाई 1930 को गिरफ्तार कर यरबदा जेल भेज दिया जाता है। देखिए, जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है तो 5 मई को 1930 को गांधी जी को यरबदा जेल में भेज दिया जाता है और इसके विरोध में जो है आंदोलन के दौरान धरसना नामक नमक गोदाम पर कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने धावा बोल देते हैं, उस पर हमला कर देते हैं। उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता हुए। उनके बाद देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि गांधी जी जब यरबदा जेल में भेज दिए जाते हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था अब्बास तैयब जी ने किया था आंदोलन का नेतृत्व। उनकी गिरफ्तारी के बाद भी श्रीमती सरोजिनी नायडू ने 21 मई 1930 को दर्शना नामक नमक गोदाम पर धाबे का नेतृत्व किया। मतलब उनके बाद चलते गए सबसे पहले गांधी जी, उसके बाद अब्बास तैयब जी, उसके बाद सरोजिनी नायडू। और इस लोहमर्स घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलन ने प्रस्तुत किया। तो किसने किया था? वेब मिलन। देखिए, इस लोहमार्स घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलन ने प्रस्तुत किया और इस घटना का प्रभाव ये था कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जो खान अब्दुल गफ्फार खां थे, उन्होंने खुदाई खिदमतकार यानी कि स्वयं सेवक संघ खुदाई खिदमतकार का संगठन स्थापित किया और इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल कुर्ती के नाम से किसको जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतकार को। अब देखिए, जो लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्र के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार करने की मांग की। तो उन्होंने जो है श्रमजीवियों
और अंग्रेजों से स्वतंत्रता करने के लिए भी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भी इस जो है संगठन का जो है नेतृत्व किया था, इस संगठन का निर्माण किया था। तो देखिए उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो देखिए उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के जो मुसलमान थे, वो खान अब्दुल गफ्फार खां को जो अपना नेता मान करके और सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपना जो है नेतृत्व दिखाते हैं, अपनी जो है अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में नियति भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो देखिए जो सविनय अवज्ञा के आंदोलन के दौरान जो भीड़ जा रही थी, तो उसमें जो है पेशावर के अंदर जो गढ़वाल रेजिमेंट थी, तो वहाँ के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में थे, यानी कि जो चंद्र सिंह गढ़वाली थे उनका नेतृत्व कर रहे थे। जो है उन्होंने निहत्ती भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया कि उन्होंने कहा कि भाई हम निहत्ती भीड़ पर गोलियां नहीं चलाएंगे, मतलब कि दूसरा जलियांवाला बाग नहीं बनाएंगे। उसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई और यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति की महिला गैडन ल्यू ने किया। तो देखिए इसकी इस जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो आग है, आंदोलन की जो आग थी, वो जनजातियों तक भी सक्रिय रही और नागा जनजाति की महिलाओं ने इसमें नागा जाति की महिलाओं ने और पुरुषों ने भी इसमें समान रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। और देखिए इसे जिया तरंग आंदोलन भी कहा जाता है। दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने दमन चक्र की परवाह नहीं की। मतलब उन्होंने अपनी दमन चक्र का मतलब है कि जो गवर्नमेंट जिस हिसाब से क्रांतिकारी को दमन करती थी, उनको गोलियों से और जैसे भी उन पर होता था, वो उस हिसाब से उनको रोकने का प्रयास करती थी। लेकिन इस चीज़ का जो है लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इन्होंने जो है सामान्य रूप से इसमें अपनी भागीदारी जो है देते गए। उसके बाद क्या होता है, सविनय आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। तो जो है देखिए एक तो ये था कि ये आंदोलन फेल हो जाता है। फेल क्यों हो जाता है? क्योंकि ये एक साथ नहीं हुआ था, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों द्वारा और अलग अलग समय पर हुआ था, तो जिसका आसानी से ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दमन कर दिया जाता था, इसीलिए जो है सफल नहीं हो पाया। तो अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजन उत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। तो वो क्या करते हैं कि हरिजन को उठाने में, जो नीची जाति लोअर कास्ट थी, जो पिछड़े जो लोग थे, उनको उनके लिए जो है अपना समय सबसे ज़्यादा दिया और उनका उत्थान करने में लग गए। और सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। तो ध्यान रखना, अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना 1932 में गांधी जी के द्वारा होती है और तथा एक साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का भी उन्होंने प्रकाशित की। एक साप्ताहिक पत्रिका हरिजन, जिसमें कि वो नीची जातों और दलितों के बारे में और हरिजनों के बारे में लिखा करते थे। देखिए, तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण जो नोट्स थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस टॉपिक से हमारे पिछले प्रीवियस परीक्षाओं में कोई जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी तरफ एक बार हम जो है चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो देखिए ये जो डायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि किस अधिवेशन में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट करने की योजना बनाई गई थी, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये योजना बनाई गई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है और अभी हमने आपको इसकी बताया भी था। तो देखिए दांडी यात्रा के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी, दांडी यात्रा के साथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा की गई थी। तो देखिए दांडी यात्रा 1930 में स्टार्ट की गई थी और इसी के बाद जो है 24 दिन के बाद जो है आपका ये सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा स्टार्ट कर दिया जाता है, क्योंकि जो कांग्रेस कमेटी थी उन्होंने इसकी बागडोर जो है पूर्ण रूप से गांधी जी को सौंप दी थी। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने जो दांडी मार्च है वो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था। 12 मार्च 1930 को। ये उत्तराखंड पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस प्री और मेंस दोनों में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। देखिए गांधी जी ने जो दांडी यात्रा प्रारंभ की थी वो साबरमती आश्रम से की थी, गुजरात से, अहमदाबाद से। उन्होंने गांधी जी ने दांडी यात्रा को प्रारंभ किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो 1930 में जो है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, जहाँ पर उन्होंने दांडी नामक यात्रा बंद की थी, वहीं से स्टार्ट किया था। तो ये किया था दांडी से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1900 सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? जो दांडी यात्रा थी उसमें सबसे अधिक लोग कौन से प्रांत के थे? तो वो थे गुजरात के, क्योंकि ये गुजरात के साबरमती से स्टार्ट हुआ था, तो इसीलिए वहाँ के लोगों की भागीदारी सबसे ज़्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो नमक आंदोलन में जो है भाग लिया था आपके सरोजिनी नायडू ने, राजकुमारी अमृता कौर ने और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। मतलब इन तीनों महिलाओं ने इसमें भागीदारी सुनिश्चित की थी। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि महिलाएं भी आंदोलनों में भाग लेने से सक्रिय रूप से जागरूक थी उस समय पे, तो उन्होंने भी अपनी पूर्ण भागीदारी दिखाई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो महिलाओं की भागीदारी जो है नमक सत्याग्रह में सबसे अधिक मानी जाती है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रारंभ है वो दांडी से, यानी कि ऑप्शन डी दांडी से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। साबरमती जो है से वो चले थे दांडी यात्रा के लिए, और दांडी में जब उनकी नमक यात्रा समाप्त होती तो वहीं पर वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था? तो देखिए दांडी मार्च के बाद हुआ था, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि हमने ऊपर नोट्स में पढ़ा है, दांडी मार्च के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दांडी मार्च शुरू किया गया था? तो देखिए दांडी मार्च जो शुरू किया गया था वो किया गया था आपका नमक कानून को तोड़ने के लिए, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है? तो देखिए ऐतिहासिक दांडी मार्च का जो संबंध है वो नमक कानून को तोड़ने से है। देखिए दांडी मार्च यात्रा के जरिए जो है गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था, तो नमक कानून को तोड़ने से है दांडी मार्च का संबंध। क्वेश्चन नंबर 14 है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो देखिए दांडी यात्रा जो है वो 24 दिन चली थी, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 डेज यानी कि 24 दिन दांडी यात्रा चली थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो देखिए सबसे पहले जो है इनमें से कौन सी घटना घटी थी, तो ये पूछ रहा है। तो देखिए दांडी मार्च तो 1929 को हुआ था, तो 1930 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन ये बाद में हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो है 1932-33 में हुआ था। तो साइमन कमीशन भारत आया था, जिसके विरोध में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये साइमन कमीशन सबसे पहले हो जाएगा। तो देखिए जो दांडी मार्च प्रारंभ होता है वो होता है 12 मार्च 1930 को। भारत छोड़ो आंदोलन ये है 9 अगस्त 1942 को। साइमन कमीशन भारत में 1928 को आता है। गांधी इरविन समझौता जो 1930 में 1931 में होता है। तो देखिए ये थोड़ा सा हमने आपको गलत डिटेल दे दी थी। मैं वो रोलेक्ट एक्ट के बारे में बताया था, रोलेक्ट एक्ट आया था 1919 में, तो साइमन कमीशन 1928 में आया था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। तो भारतीय इतिहास में जो 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी द्वारा जो है दांडी मार्च शुरू किया गया था, तो इसको दांडी मार्च के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ कथन और कारण है, इसका जो है थोड़ा सा निचोड़ कर लेते हैं। तो देखिए कथन है हमारा, महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था, तो बिल्कुल सही है। कारण था कि महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों के लिए नमक तो मुफ्त में उपलब्ध हो, तो बिल्कुल ये भी सही है कि हर कोई जो है नमक बनाए और जिससे कि नमक सभी को अधिकारित हो जाए। तो कथन और कारण दोनों सही हो जाएंगे, तो इसका आपका सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सी दे रखा है मेरे हिसाब से, ऑप्शन सी इसका नहीं होना चाहिए। तो चलो इसको, अच्छा सर ये गांधी जी ने जो नमक यात्रा स्टार्ट की थी वो सरकार के प्रति अवज्ञा अपनाई थी, तो जब भी उसके बाद सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसको बाद में क्लियर कर लेंगे नोट से। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कथन कारण है, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए पहला कथन है इसमें, महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के लिए विरोध में सजा नहीं दी गई थी। तो ऐसा नहीं है, उनको सजा दी गई थी, उनको इसके बाद अरेस्ट कर लिया गया था, यरवदा जेल में भेजा गया था। दूसरा है, मदन मोहन मालवीय जो है देवदास गांधी और के एम मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। बिल्कुल सही है, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी तीनों को सजा दी गई थी। तो इसका सिर्फ 2 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 19 है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, ये कथन किसका था? तो देखिए ये कथन महात्मा गांधी का था। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उस समय इन्होंने ये कथन कहा था कि मैं शक्ति के विरुद्ध लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ अपने प्रति। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो गांधी जी के दांडी मार्च के संबंध में जो असत्य है ये देख लेते हैं एक बार, पॉइंट्स को सभी पढ़ लेते हैं। आंसर तो हमारा नीचे लिखा हुआ है, डायरेक्ट आंसर नहीं बताएंगे, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं जिससे कि आपको कुछ पॉइंट रिवाइज हो जाएंगे। तो देखिए यह साबरमती आश्रम दांडी ग्राम तक मार्च था, तो बिल्कुल सही है।
नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था, तो ये भी सही है। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था, नहीं जो है समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने सिर्फ अवज्ञा की थी इसकी, नमक नहीं बनाया था। दूसरा है यह पूरी तरीके से पैदल मार्च था, तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी यानी कि उन्होंने उनका जो है ऑप्शन सी यानी कि समुद्र के किनारे पहुंच गांधी जी ने नमक बनाया था, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित नहीं है, या कौन सा दांडी मार्च से, दांडी यात्रा से असत्य तथ्य है इसमें, तो उसको देख लेते हैं। तो देखिए यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है साबरमती आश्रम से इसका समापन होकर के और दांडी में आरंभ होकर के और इसका समापन जो दांडी में होता है, यानी कि साबरमती आश्रम से ये शुरू होती है और दांडी में ख़त्म, तो ये भी सही हो जाएगा कि दांडी नामक स्थान पर ही नमक बनाया था। और साबरमती आश्रम में से समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हो गई थी, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी शुरुआत नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई थी, तो ये गलत है। ये 6 मार्च 1930 को इसकी यात्रा शुरुआत हुई थी। तो चलिए, ये तो इसमें हमारा डी ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। तो नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? देखिए ये प्रश्न हमने आपको बताया था और कई बार पूछा गया है। तो देखिए जब गांधी जी की नमक सत्याग्रह के समय जो है गांधी जी की जो है सज़ा हो जाती है, उनको जो कैप्चर कर लिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके बाद जो अब्बास तैयब जी इसका नेतृत्व करते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो देखिए जब कांग्रेसी महात्मा गांधी जो थे उनको जब अरेस्ट कर लिया जाता है, यरवदा जेल में थे, तो इसका विरोध करने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरसना के नमक गोदाम पर जो है धावा किया था, तो उस समय पर ये यरवदा जेल में थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो आचार्य विनोबा भावे जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है कि गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, तो वो था, तो देखिए जिसको एक गांधी जी ने एक विदेशी पत्रकार को बैठा जो साबरमती आश्रम में जगह दी थी या ठहराया था, तो वो थे वेब मिलर। तो ये वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार थे जो कि गांधी जी के आंदोलनों के बारे में लिखा करते थे। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। 26 है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। तो धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में जो समाचार दिए थे वो दिए थे अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास। 27 है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो देखिए दांडी मार्च में जो महात्मा गांधी के साथ था वो था वेब मिलर। कौन था? वेब मिलर, ये जो है दांडी मार्च में गांधी जी के साथ था। क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर स्थित एक अभियान को संगठित किया था? तो तंजौर तट पर एक अभियान को संगठित किया था सी राजगोपालाचारी जी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो तंजौर तट पर अभियान को चलाया था सी राजगोपालाचारी जी ने। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से जाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों का आह्वान किसने किया था? देखिए खुदाई खिदमतगारों का आह्वान किया था, मतलब कि आपको रेड शर्ट्स लाल कुर्ती आंदोलन या लाल कुर्ती जो है एक संगठन के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है, उत्तर पश्चिम के पख्तून जनजातीय क्षेत्रों में अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक करने का, तो ये बिल्कुल उद्देश्य था खुदाई खिदमतकार को बनाने का। दूसरा उद्देश्य है उपनिवेशी शासकों को आतंकित करने में और अंत में उन्हें हटा देने के लिए आतंकवादी युक्तियों को तरीके अपनाने का। तो देखिए ये क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ये क्वेश्चंस उसमें से आपका सही नहीं है, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा आपका चेंज है। क्वेश्चन क्या चेंज है? क्वेश्चन भी होना चाहिए था कि कौन सा इससे संबंधित है। तो देखिए संबंधित सिर्फ इसमें आपका पठान क्षेत्र वाला हो जाएगा कि पठान
क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए लाल कुर्ती यानी कि खुदाई खिदमतगार का जो है आरंभ हुआ था। चलिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अभी ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल कुर्ती दल संगठित किया था। तो देखिए लाल कुर्ती दल जो संगठित किया गया था अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए और उपनिवेशवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए लाल कुर्ती संगठन की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। तो लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खां जी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो 1929 में खुदाई खिदमतगार को जो है खान अब्दुल गफ्फार खान ने संगठित किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो देखिए ये किस आंदोलन की बात है? तो देखिए ये आंदोलन की बात है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो देखिए गढ़वाल रेजिमेंट के लोग हैं वो निहत्थी भीड़ पर गोली नहीं चलाने चाहते थे और इसीलिए उन्होंने शस्त्र त्याग कर दिया। मतलब कि उन्होंने इस पर अपना कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी और उन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिया था निहत्थी भीड़ पर। क्वेश्चन नंबर 34 है 34 है सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो सन 1930 में जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो प्रसिद्ध पेशावर कांड होता उसके नेता थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने जो है पेशावर कांड के नायक के रूप में जाना जाता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। क्वेश्चन नंबर 35 है जिया तरंग आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो देखिए जिया तरंग जो आंदोलन है वो मणिपुर यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर से आरंभ हुआ था जिया तरंग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 36 है बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो जो बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स था उसके विरुद्ध जो हिस्सा था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा था। तो देखिए ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कई पार्ट्स में हुआ था और अलग अलग समय पर हुआ था, इसीलिए ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया था, ध्यान रखना। तो ऑप्शन बी यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया था? देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो असफलता हो जाती है तो उसके बाद जो है गांधी जी रचनात्मक कार्यक्रमों को महत्व देते हैं। जैसे कि रचनात्मक कार्यक्रम जैसे कि उन्होंने हरिजन उत्थान के लिए कुछ वर्क करने लग गए। तो उन्होंने जो है पूरे देश के अंदर कोई भी तबका अछूता ना रहे, उनसे अलग ना रहे, इसलिए उन्होंने हर तबके के लिए कार्य करना स्टार्ट कर दिया था। तो ऑप्शन ए यानी कि रचनात्मक कार्य है। तो देखिए यही 37 हमारा लास्ट क्वेश्चन था इसका। अभी तक जितने भी हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन से हमारे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे हमने इस वीडियो में करा दिए हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गांधी इरविन समझौता। इस पर भी हम सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे। तो वीडियो के साथ हमारे अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और फ्री में अपनी तैयारी को कंप्लीट करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।